इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है बहुत सारे फ्लेवर्स पास्ता के साथ कॉल्सन पास्ता रेसिपी रेंज। हर दिन बनाओ एक नया पास्ता। मेरी तरह आप भी रोज पिए नेस्ले नेस्वीटा और बोन्स को रखें स्ट्रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है पाकिस्तान में क्रिकेट के मुस्तकबिल का। और पीएसएल के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो आगे बढ़ेगी और हमें बेहतरीन प्लेयर्स जो हैं अब आगे भी देखने को मिलेंगे। पीएसएल में देखा गया कि दुबई में और शारजा के ग्राउंड्स में पाकिस्तान और इंटरनेशनल प्लेयर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और जहां ग्राउंड में पाकिस्तानियों ने और दुनिया भर के लोगों ने जो है बहुत एंजॉय किया, पाकिस्तान में भी बेइंतहा पीएसएल देखी गई। इस वक्त हम मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस टेक्नोलॉजी में और यहाँ के बहुत ही काबिल नौजवान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और आप लोगों ने भी एंजॉय किया पीएसएल को? इन्होंने भी बहुत एंजॉय किया और ये अब इंतज़ार कर रहे हैं कि एशिया कप में पाकिस्तान को कामयाबी मिले और वर्ल्ड कप में भी, T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें भी पाकिस्तान को कामयाबी मिले, क्योंकि हम बहुत जल्द जो है वो उम्मीदें बांध लेते हैं अपनी क्रिकेट टीम से और अब देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस रहती है। पीएसएल कैसा रहा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो कैसे कामयाबी हासिल कर सकती है, इस पर आज हम के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जो गेस्ट पैनल हमारे साथ है मैं तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं कमर अहमद साहब। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं BBC के साथ। आप 32 ईयर एज अ रिपोर्टर वाबस्ता रहे, गार्जियन और टाइम्स से वाबस्ता रहे। 418 टेस्ट आपने कवर किए, 432 वनडेज आपने कवर किए और ये बात दुनिया में मानी जाती है कि आपसे ज़्यादा ग्राउंड में रहते हुए क्रिकेट जो है दुनिया में किसी ने नहीं देखी। तो आपकी बेइंतहा जो है नॉलेज है क्रिकेट के हवाले से, आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के एक स्टार मौजूद हैं आज, एक प्लेयर जिन्हें लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पाकिस्तान में टेस्ट, वनडे, T20 में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करते रहे हैं। कराची की टीम के भी कैप्टन रहे हैं और कराची की टीम के अब भी कैप्टन होते हैं मुख्तलिफ डोमेस्टिक सीजन्स के अंदर। डोमेस्टिक सीजन्स की बात करूं तो इन्होंने पिछले दिनों 12,000 रन जो हैं डोमेस्टिक के कंप्लीट किए हैं और टोटल 19,000 रन जो बनाए हैं। पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन फैसल इकबाल हमारे साथ हैं और सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं एक कमाल फरीदी साहब। कमाल फरीदी साहब आपको वेलकम कहते हैं क्योंकि सोशल मीडिया जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आजकल और ख़ास तौर पे नौजवान जो हैं वो अपने राय का इजहार खुलकर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। इस वक्त मौजूद है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस टेक्नोलॉजी में और रजिस्ट्रार ऑफ IBT फवाद महमूद भट्ट साहब हमारे साथ हैं, आपको वेलकम कहते हैं जी। एक्सपर्ट से पहले मैं जानना चाहूँगा नौजवानों से कि भाई कैसा रहा पीएसएल। जी आप बताएं, खड़ो के बात करेंगे, ये कैसा रहा पीएसएल? बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लीग रही पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए। और बहुत खुशी हुई कि अब तक हमारे प्लेयर्स जिन्हें इंडिया में नहीं खिलाया जाता था अब उनकी अपनी लीग रही और लोगों में, नौजवानों में एक जज्बा रहा अच्छा खेल देखने का। पाकिस्तान टीम को अच्छे प्लेयर्स मिले हैं जिसमें आपने बैटिंग में देखा शर्जील खान हो गए, अहमद शहजाद और ऐसे आने वाले बिस्मिल्लाह खान कोयटा ग्लैडिएटर्स से जो खेलते रहे। तो ऐसा नए लोग आते रहेंगे इंशाल्लाह और इसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है जी, ज़बरदस्त इन्होंने ख्यालात का इज़हार किया। जी आप तशरीफ़ रखें। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमजा रिजवान एंड मैं ये कहना चाहूँगा पीएसएल ने, अगर मैं ऐसा कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पीएसएल ने पाकिस्तान की क्रिकेट में एक नई जान डाल दी है। और दूसरी चीज़ ये कि एशिया कप में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा पीएसएल की जो परफॉर्मेंसेस हैं हमारे क्रिकेटर्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। और दूसरी चीज़ ये कि मेरा एक सवाल है एक्सपर्ट से कि पीएसएल से हमने इतना बड़ा एडवांटेज उठाया है बट ये पाकिस्तान में आप कब ला रहे हैं? ये सवाल तो मुस्तकिल दुबई और शारजा के ग्राउंड्स में भी गूंजता रहा कि आखिर पीएसएल जो पाकिस्तान में कब आएगा और इंतज़ामिया ने यही कहा कि बहुत जल्द आएगा। कमर साहब आप भी मौजूद थे दुबई में और ओपनिंग सेरेमनी भी आप वहाँ मौजूद थे, स्टार्ट के मैचेस में भी आप वहाँ पे रहे, तो आप फरमाइए आपकी नज़र में कैसा रहा पीएसएल? जितनी भी लीग्स क्रिकेट की अभी ये T20 की हुई हैं, IPL है या बांग्लादेश की लीग है या श्रीलंका की लीग है, इस पे एक दाग और धब्बा हो गया है स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग का। लोग जेल में भी गए हैं, बैन भी हुए हैं। मैं समझता हूँ कि आई वॉज वन ऑफ द स्केप्टिक्स कि ये कामयाब नहीं होगी।
लेकिन मुझे बड़ी खुशी से यह बात करनी पड़ती है कि ये बहुत ही क्लीन लीग थी और बहुत ही कामयाब लीग थी। अगर शायद ये पाकिस्तान में होती तो हर मैच में क्राउड पैक्ड होता। उसके बावजूद जो इंटरेस्ट और दिलचस्पी जाहिर की वहाँ के क्राउड ने, पाकिस्तानी फॉलोअर्स ने या दूसरे मुल्क के लोगों ने जो आके क्लीन का लफ्ज़ आपने कहा ना, क्लीन लीग थी, कहीं उसकी वजह ये तो नहीं थी कि फर्स्ट थी? इतनी सट्टेबाजों को भी शायद इतनी उम्मीदें नहीं थी कि इतनी कामयाब होगी, तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की। हो सकता है सेकंड में जाके जो है सब कूद पड़े इसके अंदर। सट्टेबाजी अलग चीज़ होती है और मैच फिक्सिंग अलग चीज़ होती है। सट्टेबाजी ये होती है कि मैं और आप किसी घोड़े पे जुआ लगा रहे हैं कि ये जीतेगा, ये नहीं जीतेगा, ये खिलाड़ी 50 करेगा, ये सब, ये सट्टेबाजी है। फिर उसके बाद होती है स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग। इस बहुत कम देखा जाता है मेरे तजुर्बे में एज ए रिपोर्टर BBC के कि मैच फिक्सिंग हर मैच में होती हो। बहुत मुश्किल काम होता है जब तक कि दोनों टीमें मिली हुई ना हो या एक टीम के मशहूर खिलाड़ी सारे उसमें इन्वॉल्व ना हो, और ये होता है। मैं ये नहीं कहूँ कि मैच फिक्सिंग वगैरह नहीं होती है, लेकिन ये लीग बहुत ही क्लीन थी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं विव रिचर्ड्स का इंटरव्यू करने के लिए उनके होटल में गया अभी दुबई में। मुझे 5 सिक्योरिटी ऑफिसर्स से गुज़रना पड़ा। मैंने उनको अपना BBC का कार्ड दिखाया, सब कुछ दिखाया। उन्होंने कहा नहीं सर, एक पाकिस्तानी मैनेजर था होटल का, वो मुझे शक्ल जानता था। उसने कहा कि कमर साहब 1 सेकंड, मैं कोशिश करता हूँ। तो वो कमरे में नहीं था। तो मैं ये कहता हूँ कि खिलाड़ी इंक्लूडिंग मैनेजर, कोच, मोइन खां, किसी से मिलने को किसी आदमी को इजाज़त नहीं थी जब तक कि आपको स्क्रीनिंग ना हो जाए। इसीलिए मैं समझता हूँ कि, और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि मैं मैच देख के आपको बता सकता हूँ कि ये मैच फिक्स्ड है, क्योंकि मैंने 732 वनडे कवर किए हुए हैं। तो खिलाड़ी की बॉडी लैंग्वेज, गेम का चलना, ये सब मैं देख लेता हूँ एज ए रिपोर्टर। और जब भी जो है वहाँ पर ग्राउंड्स में भी और इसके अलावा व्यूवर्स ने टेलीविज़न पर भी इस PSL को एंजॉय किया, क्योंकि ये क्लीन एंड क्लियर जो है पाकिस्तान सुपर लीग थी। और हमारी दुआ है कि आगे भी ऐसा रहे, शकूक व शुबहात रहते हैं। फैसल साहब, आपकी तरफ हम आते हैं। ये तो एक डिफरेंट एंगल से बात की कमर साहब ने। आप ज़रा क्रिकेट के हवाले से बताएं कि प्लेयर्स, पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स परफॉर्मेंस दे रहे थे, आपकी नज़र में कैसी रही है लीग? देखें, सबसे पहले तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बूस्ट मिला इससे। सेकेंडली, हम लोग यही बात करते थे इतने सालों से कि जी पाकिस्तानी प्लेयरों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। ऑब्वियसली IPL सबसे बड़ी लीग थी इसकी, और पिछले 8-9 सालों से IPL हो रही थी, हमारे प्लेयर्स नहीं जा रहे थे। और उसके अलावा जो 2-3 लीग्स ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में होती है, उसमें सारे प्लेयर नहीं जाते थे, 1-2 ऐसे प्लेयर्स जाते थे। तो हमारी क्रिकेट और हमारे प्लेयरों को इस तरीके की एक लीग की ज़रूरत थी जिसमें वो ग्रेट प्लेयरों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करें, उनके एक्सपीरियंसेस से अपने एक्सपीरियंस गेन करें और अपनी परफॉर्मेंसेस सामने लाएं। तो आई थिंक उस पर्सपेक्टिव से तो बहुत अच्छा ओवरऑल आप ये कह लें पाकिस्तानी प्लेयरों के लिए साइन रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एंड ऑफ द डे जितनी भी मुश्किलात थी उसके बाद उन्होंने एटलीस्ट इसको करा के एक चीज़ आपके सामने प्रेजेंट कर दी कि जी हमारी क्रिकेट के अंदर जान है और इसको फ्यूचर में हम लेके चल सकते हैं, इन फ्यूचर टीमें भी बढ़ सकती हैं। तो आई थिंक उस पर्सपेक्टिव से तो बहुत अच्छी चीज़ थी। अब जहाँ तक ये बात आती है प्लेयरों की परफॉर्मेंसेस की, कौन किसने किया किसने नहीं किया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत सारे पाकिस्तानी बैट्समैन उभर के सामने आएंगे, यानी मेरी इस लीग से एक्सपेक्टेशन ये थी पहले दिन से कि हमारा प्रॉब्लम है बैटिंग, हम हमेशा बैटिंग से जो है वो मैच हारते हैं या बैटिंग क्लिक नहीं करती, यही डिस्कशन होती है। तो मैं ये चाहता था कि जितने हमारे बैट्समैन हैं वो टॉप 6 के अंदर 5 टीमों में वो एटलीस्ट 2-3 लड़के शाइन करते हुए नज़र आएँ। अनफॉर्चुनेटली हमें 1 या 2 लड़कों के अलावा कोई नया प्लेयर नज़र नहीं आया। जो 2-3 नज़र आए वो वही हैं जो खेलते हुए आ रहे थे पीछे, जैसे शर्जील खान की बात की आपने और उमर अकमल की बात की, अहमद की बात की। बॉलर्स हमने हमेशा से प्रोड्यूस किए, फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किए, अच्छे स्पिनर्स प्रोड्यूस किए, ऑलराउंडर्स प्रोड्यूस किए, वो हमें इसमें नज़र आए असगर की शक्ल में, नवाज़ की शक्ल में। तो वो जो चीज़ हमारी हिस्ट्री से चलती हुई आ रही थी हमने वही कैरी ऑन किया, बट जो मकसद हमारा बैटिंग का था वो हमें इस PSL में नज़र नहीं आया। आई होप कि आने वाले सालों में हमें बैट्समैन और मिले, और जिन लड़कों ने इन ग्रेट प्लेयरों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, स्पेशली कोयटा की बात करूँगा, जिन्होंने संगाकारा, पीटरसन, विव रिचर्ड्स, इनके साथ बैटिंग पे डिस्कशन की और परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। आई होप कि वो लड़के पाकिस्तान क्रिकेट में आगे एक्सेल करें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें फ़ायदा हुआ है, बिल्कुल फ़ायदा हुआ है। और उन प्लेयरों ने भी बड़े दिल से जो है अपनी एक्सपर्टीज़ जो है हमारे प्लेयरों में शिफ्ट की हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि आया हमारे लड़के इतने कैपेबल हैं कि वो इन चीज़ों को सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं, या हम वहीं पर ही खड़े रहेंगे कि नहीं सीखने वाले माइंडसेट से रहेंगे तो आप पूरी दुनिया के तेंदुलकर को भी ला के बैठा देंगे तो नहीं सीख सकेंगे तो नहीं सीखेंगे। तो आई थिंक ये एक क्वेश्चन मार्क वाली पोजीशन है कि अब ये हमारे लड़कों पर डिपेंड करता है कि वो इस लीग से
अपने आप को कितना ग्रूम करते हैं और आगे आने वाले टूर्नामेंट के अंदर अपनी कौन सी परफॉर्मेंसेस दिखा के ये शो कराते हैं कि हमें PSL से बिल्कुल। और इसका फ़ौरन ही मौका मिल रहा है और तमाम ही प्लेयर्स सिवाय खुर्रम मंजूर के कि वो PSL में नहीं थे लेकिन हमारे फाइनल स्क्वाड में मौजूद हैं वर्ल्ड T20 के और एशिया कप के, लेकिन बाकी तमाम प्लेयर्स जो हैं PSL से डायरेक्ट जो हैं वो एशिया कप में और वर्ल्ड T20 की तरफ जो आगे बढ़े हैं। तो इन्हें फ़ौरन जो है मौका मिला है कि आपके पास जो एनर्जी लेवल या जो आपका एक्सपीरियंस आपने हासिल किया है वो आप उसका मुजाहरा जो है वो एशिया कप में और वर्ल्ड T20 में करें। ये क्रिकेट बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए भी, पाकिस्तान की नेशनल इंटीग्रिटी के लिए भी। पाकिस्तान में इंटरटेनमेंट के ज़राए मौजूद नहीं है, लोगों को एक अच्छी बेहतर हेल्दी एक्टिविटी भी मिलती है और नौजवान इससे क्या कुछ सीखते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हवाले से, ये भी हम इनसे जानेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। सवाल है पाकिस्तान में क्रिकेट के मुस्तकबिल का, जो PSL के बाद काफ़ी हद तक रोशन नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह हर साल PSL होगी, टीम्स की तादाद भी बढ़ेगी और पाकिस्तान भी आएगी, जैसे कि नौजवान आज हमारे प्रोग्राम में कह रहे हैं। एक बार फिर इनकी तरफ ही बढ़ते हैं, इनसे पूछेंगे कि इन्हें PSL में इन्होंने कितना एंजॉय किया, क्या कुछ सीखा और क्या समझते हैं आप। जी प्लीज़ आगे आएंगे, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको PSL? जी PSL बहुत अच्छा हुआ। हम जिस एक्सपेक्ट कर रहे थे बैट्समैन का, जो हमें बैट्समैन नहीं मिल पाए, पूरा PSL एंड हो चुका है और हमें और बॉलर्स मिल गए। क्या वाकई हमारे यहाँ क्या टैलेंट की कमी है बैट्समैन में या क्या इसकी और वजूहत हैं ये तो नहीं पता, लेकिन PSL ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसमें बैट्समैन हमें कहीं नज़र नहीं है। ये सवाल हम फैसल से पूछते हैं। फैसल आप बताएं कि थैंक यू वेरी मच, कि क्या वजह है कि जैसे हम अक्सर इंडिया का कंपैरिजन करते हैं तो कहते हैं वहाँ बॉलर नहीं आता या बैट्समैन नहीं आता पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में क्या वजह है कि जो हालांकि माजी में हमारे पास बहुत, अगर आप नाम लें तो बहुत क्लासिक बैट्समैन रहे हैं और वो बैट्समैन रहे हैं कि जो जिन्हें दुनिया मानती थी, जिनके पास बेहतरीन शॉट्स होते थे, लेकिन अब हम पिछले 15-20 सालों में देख रहे हैं कि वो क्लास बैट्समैन की निकल के नहीं आ रही। बिल्कुल, देखें ये एक वाकई बहुत सीरियस क्वेश्चन है कि हम बैट्समैन क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स आ जाते हैं कि आया बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको चांसेस नहीं मिले, बहुत ऐसे लड़के हैं जिनको बहुत ज़्यादा चांसेस मिल गए, कुछ लड़के हैं जिनको उस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। अब मैंने इस PSL पे जो एनालाइज़ किया है, मुझे ये नज़र आया कि आप फ्रेंचाइज़ की जो टीमें थीं उन्होंने टोटली पांचों फ्रेंचाइज ने फॉरेन बैट्समैनों पर डिपेंड किया है और पांचों टीमों की अगर आप टॉप 6 के बैट्समैन उठा के देख लें तो वो सारे फॉरेन बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे। तो उससे ऑटोमेटिकली आपको ये एक इमेज मिल जाता है, अंदाज़ा हो जाता है कि किसी ने अपने बैट्समैनों पर डिपेंड ही नहीं किया, मोस्टली सबने अपनी बैटिंग को रिलाई किया फॉरेन बैट्समैनों के ऊपर। ठीक है, उसके साथ जो हमारे लड़के थे वो जितने बीच में थोड़े बहुत अगर आके लड़के खेलें तो उन्होंने भी कोई बहुत ज़्यादा उसमें इम्पैक्ट शो नहीं किया। तो ये क्वेश्चन मार्क तो रहा है कि क्यों हमारे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो कम से कम बैट्समैनों को ज़्यादा मौका देते अपनी फ्रेंचाइज से परफॉर्म करने का। आप ये ले लीजिए कि एक प्लेयर जो अभी अनफिट होकर इंजर्ड हुआ है, पेशावर का बैट्समैन है, उसका नाम पाकिस्तान की एशिया कप और वर्ल्ड 2020 में था और उस सरप्राइजिंगली अनफिट होकर फिर दूसरे बैट्समैन से रिप्लेस हुआ। वो अपनी फ्रेंचाइज टीम से नहीं खेल रहा था, ये एक क्वेश्चन मार्क था। कराची ने हमेशा से टॉप क्लास बैट्समैन प्रोड्यूस करके दिए हैं। कराची की 6 के 6 जो टॉप बैट्समैन किंग्स के आपने देखे, उसमें कोई बैट्समैन आपको कराची का नज़र नहीं आया या इवन पाकिस्तान से किसी शहर का नज़र नहीं आया। तो ये क्वेश्चन मार्क वाले सवालात हैं जो कंसर्न रिलेटेड लोगों से पूछने चाहिए जो ये शो रन कर रहे थे कि वाई कराची या लाहौर या पेशावर जो फ्रेंचाइज ओनर्स थे उन्होंने अपने बैट्समैनों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड क्यों नहीं किया जब वो अपनी टीम बना रहे थे। ठीक है जी। कमाल फरीदी साहब आप फरमाएं, सोशल मीडिया पर आप जो है आज न्यूज़ पर बताते भी रहे कि क्या कुछ जो है वो हो रहा है, तो PSL को आप किस तरह से देखते हैं और ख़ासतौर पर बैट्समैन का जो सवाल चल रहा है तो क्या इस पर भी जो है वो तबसरे नज़र आए आपको सोशल मीडिया पर? बिल्कुल, PSL का जो गुड एंड बैड है वो सोशल मीडिया पे हर वक्त कंटिन्यूटी में चलता रहा, क्योंकि लास्ट 20 डेज सिर्फ यही ट्रेंडिंग में रहा कि PSL में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो गुड जो था वो पॉजिटिव जो था वो ये था कि किसी भी न्यूज़ चैनल ने ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दी कि आज ये अटैक हुआ है, आज ये ब्लास्ट हुआ है, आज ये टेररिस्ट अटैक हुआ है या ये कोई वर्स्ट थिंग हमारे सामने नहीं आई। तो पॉजिटिव ही चलती रही, ब्रेकिंग न्यूज़ से लेके और एंडिंग न्यूज़ तक सिर्फ क्रिकेट और स्पोर्ट के ऊपर थी। जो नेगेटिव है वो ये है कि टीम सिलेक्शन पे काफ़ी डाउट्स थे।
टीम सिलेक्शन जिस तरीके फैसल ने बोला और जिस तरीके कमर भाई भी बोल रहे हैं कि टीम सिलेक्शन जो थी वो सिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। यहाँ पे जो सिटीज़ के प्लेयर्स से जिस तरीके कराची है, कोयटा में इटसेल्फ क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं खेली जा रही है ड्यू टू देयर रीजनल इश्यूज़, लेकिन इस्लामाबाद, लाहौर और जिस तरह डिफरेंट टीम्स हैं उन टीम की लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, वहाँ पे लोकल प्लेयर्स नहीं थे। जिस तरह फैसल है, फैसल कराची को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तीनों फॉर्मेट में, वो मौजूद नहीं थे। इसी तरीके से डिफरेंट जो बात आ रही है, एक पीसीबी की बात आ रही है कि पीसीबी ने, लेकिन इसका जवाब तो ये दिया जा रहा है कि ये एक कमर्शियल सीरीज़ होती है, आईपीएल जैसे होता है, वहाँ पर भी ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जिस शहर से हैं उसी शहर की टीम में आपको लिया जाएगा। हाँ, पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हो रहा था तो इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए था। जैसे कराची की टीम थी, कराची की टीम में कराची की सबसे महंगी तरीन टीम थी और कराची में अवेलेबल थे लोग। आईपीएल की अगर आप बात कर रहे हैं तो आईपीएल में ये होता है कि एक रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द सिटी ज़रूर होती है। कोई भी प्लेयर होता है, नेशनल टीम का प्लेयर जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है सिटी को, वो आईपीएल में मौजूद होता है। सेम अप्लाइज विद पीएसएल का फॉर्मेट इसी तरीके था, 4 इंटरनेशनल प्लेयर 6 सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 खेल सकते हैं, 7 प्लेयर्स होते हैं जो आपके रीजनल होते हैं, जो आपकी पाकिस्तान के अंदर से होते हैं, बट देयर शुड बी 2 मैंडेटरी लोकल प्लेयर्स जो कि वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे वो खेले या ना खेले, बट इट शुड बी पार्ट ऑफ दैट। इसी चाहिए से पीसीबी ने एक जल्दबाजी की, उन्होंने 5 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि हम एशिया कप के लिए जो टीम है वो अनाउंस करेंगे, 5 दिन की एक्सटेंशन दी जाए। 7 तारीख को उन्होंने टीम अनाउंस कर दी। फिर उसके बाद 7 तारीख के बाद उनको ख्याल आया, लास्ट पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद के जो मैचेस हुए उसमें ख्याल आया कि 3 प्लेयर्स को और ऐड किया जाए, खुर्रम को, समी को और लतीफ़ को। तो इस तरीके से काफ़ी मिसमैनेजमेंट भी देखने को आई कि पीसीबी इस इवेंट के लिए तैयार नहीं था, पीसीबी एशिया कप के लिए तैयार नहीं था, पीसीबी जो है T20 के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक जंबे गफीर बनाया पीएसएल पे, लेकिन उसको सही तरीके से मार्केट नहीं कर पाए। यहाँ पे ये सोशल मीडिया पे एक बात आप क्या समझते हैं कि अगर हम कमर साहब मवाजना करें इंटरनेशनल प्लेयर्स का और पाकिस्तान प्लेयर्स का और इस्लामाबाद की टीम की हम देखते हैं जैसे, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स पे और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल बैट्समैन पे, बॉलर्स पे तो हम अपने डिपेंडेंट थे, लेकिन बैट्समैन पे हम डिपेंडेंट रहे इंटरनेशल प्लेयर्स पर। देखिए, बात दरअसल ये है कि ये T20 का जो गेम है वो 120 बॉलों का गेम है। इसमें आप किसी बैट्समैन का सही टेस्ट नहीं है। ये शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ जो गेम होता है। आप जो फैसल बात कर रहे हैं फ़ॉरेन खिलाड़ियों की, मुझे आप बता दें कि फ़ॉरेन खिलाड़ी कौन सा इसमें कामयाब हुआ और कंसिस्टेंट रहा है। केविन पीटर जैसा दुनिया का बड़ा बैट्समैन, वो फेलियर था, वो कंसिस्टेंट नहीं था। डोएन स्मिथ जिसने फाइनल में धुआंधार इनिंग खेली जिसकी वजह से इस्लामाबाद जीती है, टोटल फेलियर था और आखिर में आकर उसने एक लग गया। जिस तरह शर्जील था, कंप्लीट फेलियर शर्जील खान, और एक मैच में उसने 100 कर दिया। तो शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ गेम में बैट्समैन की स्किल और कंसिस्टेंसी नहीं देखी जाती है। आप कल देखें, कल के एशिया कप के मैच में विराट कोहली 18 रन आउट हो गया, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है वो। तेंदुलकर 15-20 रन में। T20 के मैच में ज़्यादा से ज़्यादा आप रन बनाएंगे 25-30, अगर बहुत लकी होंगे तो आप 60-70 कर देंगे, 50 कर देंगे कभी, या 100 कर देंगे। असल बैट्समैन का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट क्रिकेट है। ठीक है जी, हमारी उम्मीद है कि एशिया कप में और T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम परफॉर्म करेगी। हार जीत एक अलग बात है, लेकिन बेहतर परफॉर्म करेगी। टाइम एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, और मुझे भी आज महसूस हो रहा है कि शायद मैं किसी स्टेडियम में आज प्रोग्राम कर रहा हूँ और क्रिकेट का जोश और जज्बा इनमें नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा नौजवानों में। 4 गर्ल्स हमारे पास आई हैं इस ब्रेक के अंदर, और आपसे मेरा सवाल ये है कि आपका फेवरेट प्लेयर जो है वो कौन सा है? जी, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मेरा फेवरेट प्लेयर सरफराज है। आपका फेवरेट प्लेयर सरफराज है, वो इसलिए क्योंकि सरफराज धोखा नहीं देगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी कैप्टनसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा परफॉर्मर है, अच्छा बैट्समैन भी है और बहुत अच्छा खेलता है वो। लेकिन फाइनल में पीएसएल के तो उनकी बहुत बुरी कैप्टनसी रही। कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे वो उनकी पिछली परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, हो जाता है कभी कभी। अच्छा, तो इसलिए इन्हें सरफराज जो है ये तारीफ़ कर रही हैं। और फैसल, आपने सरफराज के साथ कई बार खेला है, बल्कि आपकी कैप्टनसी में सरफराज ने खेला है डोमेस्टिक में, तो आप क्या कहना चाहेंगे सरफराज के बारे में? देखिए, सरफराज जो है ऑब्वियसली एक हाईली रेटेड प्लेयर है। हमेशा से वो, आप उसकी परफॉर्मेंसेज उठा के देख लें, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, उसने परफॉर्म ज़रूर किया है। अब वही वाली बात आ जाती है कि किस प्लेयर को बनाना है और किस प्लेयर को नहीं बनाना है। हम अक्सर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बात करते हैं लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग का कल्चर, तो वहाँ पर वो चीज़ें फिर आके हिट होना शुरू होती हैं कि सरफराज के मामले में हमें नज़र आया कि लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग का मामला बहुत ज़्यादा रहा है, जिसकी वजह से उसको ऑन एंड ऑफ आप ये कह लें कि प्रॉब्लम्स रही हैं। बट पीएसएल के अंदर उसके पास एक फ्री हैंड था,
जिसके अंदर हमने उसकी कैप्टनसी की एबिलिटी देखी, जो उसने ओवरऑल आई थिंक बहुत अच्छी की। और उसने एक फाइनल में कुछ सवाल उठ गए हैं कि जिस तरह से शुरू में उन्होंने बैट्समैन को सेट होने दिया और जो चेंजिंग करनी चाहिए थी अपने बेस्ट बॉलर्स को उन्होंने शो नहीं किया, तो उससे महसूस हो रहा है कि उनका तजुर्बा भी कम है। देखिए ऑब्वियसली क्रिकेट कम खेली है और इतने बड़े स्टैंडर्ड पे जब आप कप्तानी करते हैं तो हर चीज़ का प्रेशर डिफरेंट होता है। आई थिंक पीएसएल जिस स्टैंडर्ड पे हुई है, लोगों ने देखी, उनको एक बात का अंदाज़ा तो हो गया था कि ये इंटरनेशनल फ्लेवर को उसने थोड़ा सा टच किया जो हमारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में लैक करता था। एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस भी उसने थोड़ा सा गेन किया। ओवरऑल देखा जाए तो आई थिंक उसने कैप्टनसी अच्छी की है। मिस्टेक्स से ही आप सीखते हैं। अगर आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा आपने किया क्या। एंड ऑफ द डे फॉरेन प्लेयर्स भी उसके साथ खेल रहे थे, उनका भी प्रेशर उसने देखा कि आया वो उस टाइम पे क्लिक कर सके थे, नहीं कर सके। तो ये एक अच्छा ओवरऑल तजर्बा था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, सरफराज के लिए भी, और जितना आगे आने वाले लोग हैं उनके लिए। ठीक है जी, और उम्मीद है कि एशिया कप में और वर्ल्ड T20 में सरफराज धोखा नहीं देगा। ठीक है जी, आपका फेवरेट प्लेयर? मोहम्मद आमिर। वजह मोहम्मद आमिर को पसंद करने की? क्योंकि जब कोई टीम इशू में होती है, जब हार रही होती है, तो वो बॉलर्स ही एंड में काम आते हैं। आमिर प्रेशर में अच्छा खेल लेता है। अगर उसको टीम हार रही है, एंड में रन चाहिए, तो वो छक्के चौके मार देगा। 2-3 ही मारेगा लेकिन मार देगा। कमाल फरीदी साहब, ये जो आमिर जो इन हुए और अब ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि एशिया कप में भी इंडिया के प्लेयर्स उन पर कमेंट्स कर रहे हैं कि उनका सामना करेंगे लॉन्ग टाइम के बाद, तो आमिर के हवाले से क्या व्यूज़ देखने में आए? देखिए, आमिर को मैं पर्सनली डिफेंड नहीं करता जिस तरीके से वो वापस आए, लेकिन कमर साहब की ओपिनियन से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। आमिर को यहाँ पे देखा जाता है कि आमिर की जो परफॉर्मेंस है वो नो डाउट ही इज़ अ टैलेंटेड प्लेयर, नेशनल प्लेयर। वहाँ से उसने अपनी बॉलिंग एक्शंस और सब चीज़ें उसकी नेशनल है, कोई चीज़ आर्टिफिशियल नहीं है उसमें। लेकिन एक चीज़ है, जिस तरीके से वो कमबैक हुआ है उसका, वो कमबैक शायद डिफरेंट एंगल से होना चाहिए था। वो परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए थी जो उसने इंग्लैंड में की थी, जिस तरीके से वो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हुआ। तो उसका कैरियर जो है वो थोड़ा सा एक आर्टिफिशियल हर्डल के तौर पे आया है बीच में, और उसने वो हर्डल क्रॉस किया है और दोबारा आया है। लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करता है, सस्टेन कैसे करता है। एक अच्छा बुरा मैच से कुछ नहीं होता, एक लीग में परफॉर्मेंस नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंसी जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिस लिए बैठे हैं यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है कि हर प्लेयर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, और देखते हैं कि एशिया कप में खासतौर पर आमिर की परफॉर्मेंस जो कैसी रहती है और कोई वो हैट्रिक कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जी, आपका फेवरेट प्लेयर? मिसबाह-उल हक। वजह बताइए। क्योंकि मतलब अगर वो नहीं खेलता तो बिल्कुल ही नहीं खेलता, लेकिन अगर टीम हार रही हो तो उसकी वजह से जीत भी जाता है मैच। लाइक अभी इस्लामाबाद जीता है तो उसने कुछ नहीं खेला पर फिर भी जीत गया, कैप्टन था क्योंकि। लेकिन मिसबाह जो है वो अब वनडे में भी नहीं है, T20 में भी नहीं है, अब तो वो सिर्फ टेस्ट प्लेयर के तौर पे, टेस्ट कैप्टन के तौर पे हमारे साथ हैं। उसने अभी जो उसने मैच किया था, वनडे आई थिंक किया था, तो उसने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया था। तो जी, मिसबाह के लिए एक ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए वैसे। जी, मोहम्मद हफीज़ मेरा फेवरेट प्लेयर है बिकॉज़ वो ऑलराउंडर है। फर्स्टली वो कंसिस्टेंट बहुत रहा है और इंडिया के खिलाफ उसने काफ़ी अच्छा खेला भी है। तो आपको उम्मीद है हफीज़ से कि अब तो खैर बॉलिंग नहीं कर सकते वो, लेकिन जो बैटिंग करेंगे तो वो बेस्ट परफॉर्म करेंगे एशिया कप में, T20 में? इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनसे उम्मीद है। और गुड लक बैड लक चलता रहता है, तो अगर वो बुरा भी खेलते हैं तो मुझे फिर भी वही फेवरेट रहेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच आप चारों का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, कमर साहब ज़रा ये फरमाइए कि ख़ास तौर पे हमारे जो ओपनिंग का मसला है, ये आमिर सुहेल और सईद अनवर के बाद से आज तक डिस्टर्ब है। यानी इतना तवील अरसा किसी भी इंटरनेशनल टीम जो टॉप टीम्स है उनमें ये मसला नहीं रहा जो पाकिस्तान में रहा है। कुछ आपको महसूस हो रहा है कि कोई जोड़ी नंबर 1 जो है बन जाएगी? मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपको महसूस हो रहा है और इन यंग लोगों को महसूस होता है पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में और ओपनिंग बैट्समैन के बारे में, वही महसूस पूरी दुनिया करती है पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन के बारे में। वो इसलिए कि जब से आमिर सुहेल और सईद अनवर की जोड़ी ख़त्म हुई है क्रिकेट से, उसके बाद से कोई भी ओपनिंग बैट्समैन प्रॉपर पाकिस्तान की क्रिकेट में इसलिए नहीं आ सका कि उस पर ट्रस्ट नहीं किया पाकिस्तान के करता धरता क्रिकेट के लोगों ने और सिलेक्टर्स ने। पूरा उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी, जिस तरह फैसल इकबाल को पूरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मैचेस में खेलने की, इसी तरह डिसलाइक और लाइक और डिसलाइक्स पे सिलेक्शन होता रहा, जिसकी वजह से अभी आप बेस्ट कॉम्बिनेशन जो फाइनल 11 में आप क्या देखते हैं कि अभी क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? हफीज़ और शर्जील खान को आना चाहिए या खुर्रम और शर्जील खान को आकर जो है नंबर 3 पे जो है हफीज़ को आना चाहिए, और क्या शुएब मलिक की जगह है फाइनल 11 में? देखिए, अंग्रेज़ी में कहते हैं कि 1 swallow doesn't make the summer।
और कंसिस्टेंसी इज़ द नेम ऑफ द गेम। शर्जील खान ने अगर एक इनिंग खेली है तो आप लोग बड़े जोश में आ गए कि साहब बड़ा कमाल कर दिया। उससे पहले तो वो शुरू में जब आया था बहुत उसको ठीक ठाक किया, बाद में कंप्लीट फेलियर होने लगा वो। तो आपको देखना पड़ेगा कि लॉन्ग फॉर्मेट है गेम में कंसिस्टेंसी किस बैट्समैन की। शुएब मलिक की टीम में जगह है, फाइनल 11 में जगह है। समझता हूँ कि उनका चल चलाव है, चल चलाव है उनका। और मैं समझता हूँ कि अभी आप देखें कि ब्रेंडन मैकलम वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन दैट न्यूजीलैंड हैज़ प्रोड्यूस जी, कि उसने फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड ब्रेक करके और रिटायर हो गया। जी ठीक है जी। अब हम लास्ट सेशन की जानिब बढ़ेंगे और कौमी यकजहती के लिए, मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए क्रिकेट कितनी ज़रूरी है और ये कितना सपोर्ट करेगी, इसमें हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट पैनल से भी और नौजवानों से भी। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। आज बात हो रही है पाकिस्तान में क्रिकेट क्रेज़ की और नौजवानों में हम बड़ा जोश और जज्बा देख रहे हैं। फवाद भट्ट साहब, आपकी तरफ हम बढ़ते हैं। ये फरमाइए कि जो कौमी यकजहती है उसके लिए क्रिकेट कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही होती है तो ग्राउंड में चारों तरफ जो तमाशाई होते हैं वो मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वाले होते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ फ़िकों से होते हैं, मुख्तलिफ़ मसालिक से होते हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से होते हैं, लेकिन सिर्फ वो एक नारा लगा रहे होते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। वो एक टी शर्ट पहने होते हैं पाकिस्तान की, वो अपने सूबे की या अपनी ज़बान की या अपने फ़िके की बात नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे होते हैं और पाकिस्तान को जीतने के लिए देखना चाह रहे होते हैं। बेसिकली हमने पिछले 10 सालों में 15 सालों में यही देखा है कि मुल्क बड़े मुश्किल दौरों से गुज़रा और मुल्क पे बड़ी परेशानियां आई। स्टिल हम इस वक्त परेशानियों में घिरे हुए हैं और इस दौरान इन परेशानियों में कौम ने महसूस किया कि पाकिस्तान शायद अब उनके रहने की जगह नहीं रही है। लेकिन ये माइंड फ्रेम, ये सोच हमें उस वक्त नेगेटिव नज़र आई और ये बिल्कुल किल होती हुई नज़र आई जब इस तरह के मैचेस हुए। क्रिकेट ने हमेशा हमें ये रिस्पॉन्स दिया कि नहीं, हमारी कौम आज भी यकजहती का शिकार है, इत्तेहाद है उनके अंदर और वो एक मुल्क के लिए और एक कौम के लिए सोचते हैं। तो मैं समझता हूँ कि PSL या इस तरह की लीग्स और भी आनी चाहिए जिससे हमारी जो जनरेशन जो इस वक्त हमें स्कैटर्ड होती हुई नज़र आ रही है या आ रही थी, वो दोबारा से यूनाइट करने में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है जी। कमाल साहब, क्या देख रहे हैं आप सोशल मीडिया पे जो अब ट्रेंड आया है PSL के बाद कि पाकिस्तान के नौजवानों का, पाकिस्तान में लोगों का दोबारा रुख जो है वो क्रिकेट की तरफ मुड़ गया है, तो अब एशिया कप से और T20 वर्ल्ड कप से क्या उम्मीदें नज़र आ रही हैं? पहले तो मैं फवाद साहब की बात को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करूँगा कि आज TV मेरे ख्याल से वाहिद चैनल है जो कंटिन्यू हर लीग में, हर टूर्नामेंट में अपना एक प्रोग्राम है क्रिकेट का बादशाह, जो जावेद मियाँदाद हमारे बादशाह हैं, उनके साथ बैठ के क्रिकेट एक्सपर्ट, ओपिनियन, एनालिस्ट और हर तरीके से हम बात कर रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं रीजनल और नेशनल प्लेयर्स को। तो क्रिकेट नो डाउट हम लोग प्रमोट करते हैं, हर जगह प्रमोट करते हैं। इसी तरीके से अभी जो करंट लीग्स आ रही हैं, इस लीग्स में पाकिस्तानी प्लेयर्स के जो कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस को आप PSL में ये देख सकते हैं कि विव रिचर्ड, एक लेजेंडरी प्लेयर, उसने ऑफर किए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को एज अ बैटिंग कोच। तो दैट्स मीन्स कि पोटेंशियल हमारे पास है। बट अगेन T20 फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जो जिसको आप प्रॉपर क्रिकेट नहीं कह सकते, जिसमें आप प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। T20 एशिया का पाकिस्तान जीतेगा, मैं ये नहीं कह रहा कराची जीतेगा, नारे लगते रहे कराची जीतेगा जीतेगा। सेमीफाइनल्स तक तो जाना चाहिए, सेमीफाइनल्स तो जाना चाहिए, सेमीफाइनल तक जाना चाहिए, फाइनल तक नहीं जाना चाहिए। सेमीफाइनल्स तक चले जाए तो वही बात के, और एशिया कप में तो डायरेक्ट फाइनल है, डायरेक्ट फाइनल है बिल्कुल। जी फैसल इकबाल साहब फरमाइए, क्या चांसेस नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान टीम के? देखें, पाकिस्तान की टीम जब भी खेलने के लिए जाती है ना, मैं तो एज अ कोलीग कह लें या अपनी टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा लास्ट मोमेंट तक उनको बैक करता हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि टीम अच्छा खेले, अच्छा परफॉर्म करे, लड़के जेल होके खेलें और एंड ऑफ द डे हम अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएँ। तो हमेशा की तरह मैं तो अपनी टीम को हमेशा बैक करता था, अभी भी बैक करता हूँ और यही उम्मीद रखता हूँ कि एशिया कप और वर्ल्ड T20 में लड़के परफॉर्म करें और अच्छे कॉम्बिनेशंस के साथ जाएँ। जो हमारे पास्ट में मिस्टेक्स करते रहे हैं उन चीज़ों को ना दोहराएं। स्पेशली प्लेइंग 11 खिलाने के अंदर हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो प्लेइंग 11 खिलाने का होता है कि वो जो है शुएब मलिक को फाइनल 11 में देख रहे हैं। देखें, अगर डाल दिया है टीम के साथ, अब उसका नाम आ गया है, हाँ। तो जब मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी प्लेयर का नाम एक दफ़ा टीम में आ जाए, जैसे भी आया हो, तो फिर उसके बाद हमें बैक करना चाहिए। जैसा भी आया हो क्या मतलब? मतलब जिस तरीके से भी आया हो, मींस कि उसकी परफॉर्मेंस है इसमें, जैसा भी आया हो, मींस कि परफॉर्मेंस हो या ना हो, अगर आ गया है तो हमें बैक करना है। बट मैं इस चीज़ पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क में था कि शुएब मलिक की पूरे PSL में परफॉर्मेंस नहीं रही है
और मीडिया ये बात कर रहा था कि कुछ प्लेयर्स को, इवन सेलेक्टर्स ने भी ये बात की कि अगर वो एशिया कप में परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम उनको वर्ल्ड T20 में नहीं कंसिडर करेंगे। तो अगर वो ये देखते हैं कि शोएब मलिक की परफॉर्मेंस बैड फॉर्म कंटिन्यू एशिया कप में होती है, आई थिंक उसको ड्रॉप कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। और बेस्ट फाइनल 11 हमारी जो है खेलनी चाहिए। हार जीत मैटर नहीं है, लेकिन नज़र आना चाहिए कि जोश जज्बे के साथ और इस जज्बे के साथ कि जीतेंगे अपनी फुल पोटेंशियल के साथ जो है, और बेस्ट फॉर्म के अंदर जो है टीम जो है वो पाकिस्तान के लिए खेले, पाकिस्तान के फ्लैग के लिए खेले। तो आप लोग कुछ उम्मीद रखते हैं कि एशिया कप में हम जीतेंगे, हम T20 वर्ल्ड कप में इंडिया में जाके जो है पाकिस्तान की टीम को मनवाएंगे? बिल्कुल, और ऐसे ही होगा। और PSL सपोर्ट करेगा हमारे तमाम प्लेयर्स को कि जो कुछ एक्सपीरियंस उन्हें मिला है। ये क्रिकेट जो है ये और या दुनिया में हम देखते हैं कि कोई भी स्पोर्ट जो है वो किसी भी नेशन की सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट होती है। पाकिस्तान में जहां माजी में बुरी खबरें ही आती रहीं, दहशतगर्दी ही की खबरें आती रहीं, एक बैड पॉलिटिक्स की ही खबरें आती रहीं, बदउनवानी और मुख्तलिफ इशूज़ ही हम देखते रहे, वहाँ क्रिकेट ने हमें खुशियाँ दी हैं, क्रिकेट ने हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें दी हैं। ऐसा ही है या नहीं है? और क्रिकेट ने हमें जज्बा दिया है, क्रिकेट ने हमें पाकिस्तान के फ्लैग और पाकिस्तान के नाम के करीब लेकर आया है। क्रिकेट में हम हमेशा ग्राउंड में किसी एक शहर, किसी एक ज़बान, किसी एक फ़िरके, किसी एक मसलक के लिए नारा नहीं लगाते, वहाँ से पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। तो ये क्रिकेट जो हमें एक नेशनल इंटीग्रिटी की तरफ लेके जा रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस जोश का, हमारे इस जज्बे का, यानी अवाम के जोश और जज्बे का हमारे जो क्रिकेट टीम है और क्रिकेट बोर्ड है वो भी पास करेगा। और चाहे आप हारें या जीते, लेकिन अगर आप परफॉर्म करेंगे तो हमें आपसे प्यार है। सवाल है पाकिस्तान का। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।